आज है 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के लिए योगी सरकार का मास्टर प्लान, छोटे शहरों का होगा विस्तार। केंद्र सरकार ने अमृत 2 में योगी सरकार के 63 शहरों का मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन इनमें से 32 शहरों की आबादी मानक के अनुरूप नहीं है। ये सभी शहर नगर पंचायत हैं, इसलिए इन शहरों की आबादी 50,000 से ऊपर करने का सुझाव नगर विकास विभाग को दिया गया है। योगी सरकार इन शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए सीमा विस्तार पर जल्द विचार कर सकती है। केंद्र सरकार ने अमृत 1 में 59 शहरों का मास्टर प्लान बनाने का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। योगी सरकार यूपी के 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को विश्व स्तरीय सुविधाएं देगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी के 4 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने जा रही है। इनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने से छात्रों को बेहतर शैक्षिक माहौल मिलेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को नया आयाम मिलेगा। फ्लाईओवर्स के नीचे बेंच और लाइटिंग की होगी सुविधा। ग्रीनफील्ड से पर्यटकों को मिलेगी राहत। वाराणसी जिले के आशापुर और पांडेपुर फ्लाईओवर के नीचे ग्रीनफील्ड विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से सर्वे शुरू किया गया। फ्लाईओवर के नीचे आने जाने वालों के लिए बेंच व लाइटिंग की भी सुविधा दी जाएगी। काशी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। दरअसल फ्लाईओवर्स के नीचे वेंडिंग जोन और पार्किंग आदि की सुविधा दी जाती है, लेकिन शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए नगर निगम ने तय किया है कि अधिक दबाव वाले फ्लाईओवर्स के नीचे ग्रीनफील्ड विकसित किया जाए। दिल्ली हाईवे से कैलाश मंदिर होते हुए मथुरा तक नया मार्ग, फर्राटा भर सकेंगे वाहन। 6 माह में काम होगा पूरा। आगरा के सिकंदरा स्थित हाईवे से कैलाश मंदिर तक वाहन फर्राटा भर पाएंगे। 3.84 करोड़ की लागत से 2.6 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 से 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा। फिर इसे यमुना पर बने पुल से बलदेव तक जोड़ा जाएगा। अगले 6 महीने में सड़क निर्माण कार्य पूरा होगा। यूपी में लॉटरी के जरिए बिकेगी शराब की दुकानें। यूपी की योगी कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगाई। अब शराब और बियर की दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। पिछले साल आबकारी नीति घोषित न होने से सरकार को राजस्व के कलेक्शन में भारी नुकसान हुआ है। 90 से 95% टारगेट पूरा। अब अखिलेश ने मिल्कीपुर वोटिंग का 2 ऑडियो जारी किया, बोले चुनाव रद्द हो। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर धांधली करने का आरोप लगा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब कथित ऑडियो स्टिंग के 2 ऑडियो अपने सोशल मीडिया पर जारी किए। इसके साथ ही अपने पोस्ट को चुनाव आयोग और यूपी पुलिस को टैग करते हुए तत्काल एक्शन लेने और इन बूथों का चुनाव रद्द करने की मांग की। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल 8 फरवरी तक बंद। शहरी इलाकों के लिए आया आदेश। प्रयागराज महाकुंभ का पलट प्रभाव वाराणसी में अब भी बना हुआ है। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल्स को 8 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। IIT BHU के छात्र को 2.20 करोड़ का पैकेज। IIT BHU ने अपना ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ दिया। IIT के छात्र को अब तक का सबसे ज्यादा 2.20 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इससे पहले 2021 में एक छात्र को अधिकतम पैकेज 2.15 करोड़ रुपए का मिला था। इसके अलावा इस सत्र में 1128 छात्रों को जॉब ऑफर और 424 इंटर्नशिप ऑफर मिले हैं। ये पिछले 1 दशक में IIT का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। अबू धाबी और सिंगापुर की तर्ज पर बसने जा रहा नया नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा अथॉरिटी की महत्वाकांक्षी योजना नया नोएडा अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के तहत यह हाईटेक शहर 87 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा। आपको बता दें कि इसे अबू धाबी इंडस्ट्रियल जोन और सिंगापुर के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 3000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
फलौदी सट्टा बाजार का बड़ा उलटफेर, इस वजह से हार सकती है भाजपा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से जीत गए। इस वजह से ये सीटें खाली हो गई। 5 फरवरी को यहां उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कौन सा नेता जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा। योगी सरकार का फैसला, यूपी में आर्थिक गणना के जरिए रोजगार। योगी सरकार प्रदेश में 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 के जरिए प्रदेश के हर तबके तक विकास की रोशनी पहुंचाने का निर्णय लिया। इसके सटीक आंकड़ों के माध्यम से लोगों का सामाजिक स्तर सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसका लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 की विस्तृत योजना तैयार करने की निर्देश दिए हैं। बीएचयू में घटी सीटें, कई नए कोर्स के साथ जारी होगा बुलेटिन। अब सभी यूजी पाठ्यक्रम 4 साल की। बीएचयू में पीजी प्रवेश बुलेटिन के बाद अब स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश बुलेटिन जल्द जारी होने वाली है। स्नातक पाठ्यक्रमों में इस साल चुनिंदा कोर्स की सीट घटाई गई। इसके साथ ही महाविद्यालयों में नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सभी संकायों, विभाग और संबद्ध महाविद्यालयों से सीट, पाठ्यक्रम और फीस का ब्यौरा मंगाया गया है। खास ये भी है कि इस साल से बीएचयू में सभी स्नातक पाठ्यक्रम 4 साल के होंगे। नोएडा में अब घर का सपना होगा पूरा, सिर्फ 7 लाख में यीडा दे रही जमीन। उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के लिए यमुना प्राधिकरण अपने घर का सपना सच करेगा। प्राधिकरण उन्हें 7 से 7.5 लाख रुपए में आवासीय भूखंड देगा। इनका आवंटन लॉटरी से होगा, लेकिन भूखंड के लिए आय सीमा की बाध्यता होगी। IGRS रैंकिंग में बरेली रेंज प्रदेश में पहले स्थान पर, सभी 87 थाने भी अव्वल। शासन ने पुलिस विभाग की IGRS रैंकिंग जारी कर दी है। बरेली रेंज को जन सुनवाई समाधान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस तरह सभी थानों की अव्वल रैंक आई। IG डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक बरेली रेंज लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। नोएडा के 4 स्कूल्स को मिली बम की धमकी, जांच के बाद पुलिस ने बताई अफवाह, फिर शुरू हुई कक्षाएं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के 4 स्कूल्स को बुधवार को बम की धमकी मिली। धमकी की खबर के बाद अधिकारियों ने पुलिस और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा। स्कूल की जांच की गई, हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला। नोएडा पुलिस के अनुसार स्कूल की गहन जांच के बाद कुछ नहीं पाया गया। जांच के बाद कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। एसएसपी ने कई चौकी प्रभारी समेत 26 दरोगाओं के किए तबादले। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने 26 दरोगाओं को इधर से उधर किया। बुधवार को जारी की गई तबादला सूची में कई चौकी प्रभारियों के नाम शामिल हैं। सुभाषनगर के चौकी प्रभारी वकार अहमद को बाकरगंज चौकी भेजा गया। बाकरगंज से दरोगा प्रमोद कुमार को चौकी प्रभारी सुभाषनगर बनाया गया। भुता थाने के दरोगा सुभाष सिंह को आंवला भेजा गया है। अब रोज रोज नहीं देना होगा टोल, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा ऐलान, मिलेगी राहत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए मासिक और सालाना टोल पास शुरू करने पर विचार कर रही है। गडकरी के अनुसार वर्तमान में टोल राजस्व का 74% हिस्सा कमर्शियल वाहनों से आता है। निजी वाहनों का योगदान केवल 26% है। इसलिए निजी कार मालिकों के लिए मासिक या सालाना पास की व्यवस्था करने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। जनविश्वास बिल 2.0 ला रही सरकार, 100 से अधिक प्रावधान होंगे खत्म। मैन्युफैक्चरिंग व अन्य प्रकार के कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार जल्द ही जनविश्वास बिल 2.0 को संसद में पेश कर सकती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक जनविश्वास बिल के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को समाप्त किया जाएगा। राम मंदिर के दर्शन और आरती के समय में बदलाव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर के दर्शन और आरती के समय में बदलाव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला अयोध्या में उमड़ रही भारी भीड़ के कारण लिया गया। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या राम मंदिर की ओर भी आ रही है। ऐसे में राम मंदिर में दर्शन और आरती का समय बदला गया है।
आज से गोरखपुर झूसी के बीच 7 फेरा में चलेगी महाकुंभ स्पेशल। वसंत पंचमी के बाद माघ पूर्णिमा स्नान तक महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। आज से गोरखपुर से झूसी के बीच 7 फेरा में आरक्षित महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर समय सारणी, रूट ठहराव भी जारी कर दिया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंटरसिटी सहित वाराणसी प्रयागराज रूट पर निरस्त ट्रेन का संचालन बुधवार से बहाल कर दिया है। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित समय, रूट और ठहराव के आधार पर चलाई जाएंगी। 26 तक चलेगी हैदराबाद की फ्लाइट। यात्री लोड मिलने पर बढ़ेंगे फेरी। शहर से हैदराबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब चकेरी एयरपोर्ट से हर बुधवार को 2 फ्लाइट चलेंगी। अभी तक एक फ्लाइट चल रही थी। यात्री लोड बढ़ने के कारण एक और फ्लाइट बढ़ाई गई। फिलहाल ये व्यवस्था 5 फरवरी से 26 फरवरी तक रहेगी। यात्री लोड मिला तो व्यवस्था जारी रखी जाएगी। काशी विद्यापीठ की परीक्षाएं टली। लाखों छात्रों को इस तारीख तक करना होगा इंतजार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 15 फरवरी तक की सभी परीक्षाएं टल गईं। ये फैसला श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ को देखते हुए लिया गया। वाराणसी समेत 5 जिलों में 228 कॉलेज हैं, जहां 2 लाख से ज्यादा छात्रों को स्नातक और परा स्नातक की सेमेस्टर परीक्षाएं देनी है। इससे पहले 31 जनवरी से 5 फरवरी तक की परीक्षाएं टाल दी गई थी। राहुल गांधी पर राष्ट्र गौरव के अपमान का आरोप। बरेली में परिवार दाखिल। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल किया गया। कोर्ट 15 फरवरी को तय करेगा कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। राहुल गांधी ने पिछले महीने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और भाजपा से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारत से है। अपने पैतृक गांव जाएंगे सीएम योगी। भतीजी की शादी में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैतृक गांव पंचूर जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी 6 फरवरी को अपने पैतृक गांव पंचूर जा सकते हैं। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या घटी, खड़ी रही स्पेशल मेमू। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई। बुधवार को सेंट्रल और गोविंदपुरी से एक भी स्पेशल मेमू प्रयागराज रवाना नहीं की गई। वहीं प्रयागराज से लौटने वाली गाड़ियां श्रद्धालुओं से भरकर लौट रही हैं। स्टेशन अधीक्षक अवधेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि वसंत पंचमी के शाही स्नान से पहले तक प्रतिदिन काफी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे थे। 50 से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन के साथ ही स्पेशल मेमू भी चलाई जा रही थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।